अभी जेई का रिजल्ट आ चुका है एंड बहुत सारे लोग को मेरे को अभी एग्जामिनेशन के बाद जिनका रिजल्ट है उन्होंने टेक्स्ट किया दैट इज़ समथिंग रिलेटेड कि परसेंटाइल उनकी बहुत ज़्यादा बेकार है एंड दे आर जस्ट फीलिंग वर्थलेस। चीज़ें बहुत बेकार लगती हैं। इवन दो व्हेन आई वाज इन दैट फेस स्टिल जब मेरा पेपर बेकार गया था एंड जब रिजल्ट आता है तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगता है कि हाँ आपने बहुत मेहनत की बट स्टिल दैट रिजल्ट दैट यू वांटेड वो नहीं आया एंड इसकी वजह से लगता है लाइफ ख़त्म हो गई लटक जाते हैं, ऐसा फील आने लगता है। एंड हाँ, हमने भी ये चीज़ें फेस की हैं। जिनका पेपर या फिर कभी भी उन्होंने ये लाइफ में कभी एग्जामिनेशन के बाद ये चीज़ या फिर रिजल्ट के बाद ये चीज़ फेस की है, डेफिनेटली हर इंसान ने किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक चीज़ एक्सपीरियंस की होती है। एंड एक चीज़ बात करूँगा इस पर दैट इज़ गो विद दैट फेज। उस चीज़ को जाने दो, उसके साथ में फ्लो में रहो। भैया क्या दुख में रहना चाहिए? नहीं, बट आप एक चीज़ समझो। मे बी आपने एक बार बताओ, जैसे आपने जे एग्जामिनेशन लिखा, आप कितने साल से प्रिपरेशन कर रहे थे? 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे एंड यू थॉट कि आपने बहुत मेहनत की होगी, बहुत सारी मेहनत की होगी। बट देयर इज़ अ वन थिंग जो कि कैच होता है। आप समझो जरा व्हाट इज़ दिस जे एग्जामिनेशन। ये जे एग्जामिनेशन था क्या? बहुत ही नॉर्मल लगा, आपके पास टाइम हो तभी देखिएगा, वरना वीडियो दिस इज द वर्थलेस वीडियो फॉर यू। एक बात समझने की कोशिश करिए, व्हाट इज़ जे एग्जामिनेशन, जो मुझे उस फेज से बाहर निकलने के बाद रियलाइज़ होता है। एंड दिस व्हाट काइंड ऑफ थॉट दैट आई एम हैविंग, सिमिलर काइंड ऑफ थॉट बहुत लोगों मैंने ये चीज़ देखी है जो भी टॉपर्स रहे हैं उनसे जब मेरी बात होती है कि दैट इज़ दिस जे एग्जामिनेशन इज़ नथिंग बट आप 10th के बाद एंड क्या है, इंडिया ने एक बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिनके लिए ये एक एग्जामिनेशन बनाया कि जो अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे उनको हम अपने कॉलेज में एडमिशन दे देंगे। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली जे एग्जामिनेशन। आप बहुत अच्छे पढ़ने में हो जाओगे, आपको एग्जामिनेशन में के थ्रू आपको एक कॉलेज में दे दिया जाएगा। दैट मीन्स एक कॉलेज क्या है? कॉलेज इज काइंड ऑफ एक कंप्लीट स्पेस है जहाँ पर आपको पढ़ने के लिए अच्छे बच्चों के साथ आपको पढ़ने दिया जाएगा एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी ना। यही एक कॉलेज का गोल होता है। ठीक है, अब होता क्या है, अब इसको बहुत सारे लोग आ गए। अब एक अच्छी चीज़ के ऊपर बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। IITs हो गया गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं उसके पीछे। अब होता क्या है, तब उसके जो कंपटीशन होता है एंड कंपटीशन में क्या होता है, जब कंपटीशन की बात करते हो तो बहुत सारे जब लोग होंगे तो किन्हीं गिने चुने लोगों को मिलेगी अपॉर्चुनिटी या फिर उन चीज़ को मिलेगा ना, तो किसी गिने चुने लोग को मिलेगी। दैट इज़ 1% 2% द सिलेक्शन रेट। ठीक है, यही होता है। तो जब बहुत सारे लोग आ गए, अब इसके पीछे भाग रहे हैं। अब होता क्या है, जब इन्होंने अब ये जब एग्जामिनेशन में जब सिलेक्शन रेट बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज में होने लगा तो बच्चे बहुत पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। 9, 10, 8, 9 जब इन्होंने प्रोविजन स्टार्ट किया, फिर 11, 12 में बहुत ज़्यादा मेहनत लोगों ने स्टार्ट कर दी करना। अब उससे होता क्या है, दैट इज़ कि जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो किसी चीज़ के लिए तो कोई पर्टिकुलर पर्सन, आप एक मान लीजिए एक X1 पर्सन, एक X2, 2 पर्सन हैं। एक ने प्रिपरेशन स्टार्ट की 9 से या फिर 10 से, उसने प्रिपरेशन स्टार्ट की, उसने बहुत मेहनत की, 3-4 साल लगा के उसने जे एग्जामिनेशन निकाल दिया। दूसरा पर्सन है, उसने 2 साल, उसको 11 में पता चलता है, उसने 2 साल मेहनत की, अच्छे से अपनी पूरी 100% उसने दिया, बट स्टिल ही मैनेज टू स्कोर 95 परसेंटाइल या फिर उससे कम या फिर कुछ पर्टिकुलर परसेंटाइल स्कोर करता है। अब होता क्या है, ये सेकंड जो पर्सन X2 है, इसको फील होता है कि दैट इज आई एम कम्प्लीटली वर्थलेस, आई कांट डू एनीथिंग। अब ये बात समझिए, क्या इस X2 पर्सन पूरी तरीके से बर्बाद है? कुछ नहीं होना इसका? नहीं, मैं बताता हूँ मैं एग्जैक्टली मेरे को क्या फील होता है। दैट इज़ जब आप एग्जैक्टली दिस एग्जामिनेशन इज़ अ टाइम फ्रेम। आप एग्जैक्टली ये बहुत ही टाइम कंस्ट्रेंट एग्जामिनेशन है। जब यूपीएससी की बात करते हैं फिर कोई एग्जामिनेशन की तो अच्छा खासा उसमें टाइम होता है, बट जे एग्जामिनेशन इज़ अ टाइम कंस्ट्रेंट मतलब आपको सिर्फ 2 साल या 3 साल का टाइम दिया जाएगा जब आपको एग्जामिनेशन के बारे में पता चलता है। तो अब होता क्या है, जिसको पहले 2-3 साल पहले का पता चला, दैट इज 10th 11th में आके पता चलता है। अब 2-3 साल में वो जितनी मेहनत करेगा, मे बी शायद उसने बहुत मेहनत की लेकिन उसका जो माइंड था या फिर वो इतना इनफ कैपेबल अपने आप को नहीं बना पाया, जिसकी वजह से उसके एग्जाम नहीं हुआ सिलेक्शन। दैट डज नॉट मीन कि पूरी तरीके से वर्थलेस या फिर उसने प्रिपरेशन नहीं किया। शायद उसने बहुत सारी मेहनत की, बट जो उस एग्जामिनेशन को डिमांड करता था या फिर जितनी चीज़ें या फिर जितना उसको रिक्वायर्ड था उस ब्रेन को डेवलप करने। अब एक बात बताऊँ, दिस इज अ कॉलेज, अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हो, IIT से एंट्री लेना चाहते हो, NIT से लेना चाहते हो, आपके पास इनफ इतना अमाउंट ऑफ नॉलेज होना चाहिए या फिर आप कैपेबल इनफ होनी चाहिए आपका ब्रेन कि आप इसमें एंट्री ले पाओ। आपको जो 2-3 साल का जो टाइम दिया गया, अगर आप अपने आप को इस काबिल नहीं बना पाए कि आप एग्जामिनेशन इस कॉलेज में एंटर कर पाओ, दैट डज नॉट मीन आप पूरी तरीके से आपने मेहनत पूरी बर्बाद हो गई, आप पूरा मेहनत बर्बाद हुआ, आपने कुछ नहीं किया या फिर आप बेकार हो। दैट डज नॉट मीन। होता क्या, आपने 2-3 साल में एग्जाम मेहनत की, नहीं हुआ। तो थिंग इज, मे बी शायद अगर मैं आपको 1-2 साल का और टाइम दूँ, डेफिनेटली विल क्रैक द एग्जामिनेशन विद द गुड रैंक, हो जाएगा। बट क्या है प्रॉब्लम, दैट इज दिस वाज अ टाइम कंस्ट्रेंट एग्जामिनेशन जहाँ पर आपने मेहनत की, इतनी आप नहीं कर पाए या फिर अपने माइंड को आप इतना इनफ कैपेबल इनफ नहीं बनाए कि आप इस इंस्टीट्यूट में एंटर कर पाओ। सो द कंक्लूजन इज दैट जब आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हो, आप अगर आपने मेहनत की है, दैट इज़ अगर आपने नहीं की है तो डेफिनेटली आपको इसको लगना चाहिए आपके दिल में कि हाँ, मैंने आई वॉज गिवन अन अपॉर्चुनिटी, आई वॉज गिवन अन ऑप्शन या फिर मेरे पास चांस था, बहुत अच्छा मेरे पास चांस था अपने आप को प्रूव करने का। आई वॉज नॉट एबल टू प्रूव माई सेल्फ, नहीं कर पाया मैं उस चीज़ को प्रूव, तो दैट डजंट मीन पूरी तरीके से बर्बाद था। बट मेरे को उस चीज़ से सीखना होगा एंड आई नीड टू
मूव फर्दर इन लाइफ। मे बी आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप अपने आप को उस फेज से 2-3 महीने के अंदर नहीं निकालोगे, डेफिनेटली ये लाइफ भर कर रहता है, दिमाग में रहता है कि हाँ यार नहीं कर पाया, तो ये चीज़ रहेगी आपकी। लेकिन आपको इस चीज़ को देखना है, वॉट यू हैव लॉस्ट दैट वॉज डेफिनेटली अ वेरी गुड थिंग। बहुत अच्छी चीज़ थी IIT NIT, तो वेरी गुड थिंग जो आपने अगर लॉस कर दिया है। बट यू हैव टू टेक वन थिंग फ्रॉम इट, व्हेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, जस्ट आपको करना होगा आगे आने वाले टाइम में, एंड अपने आप को प्रूव करना होगा। अपने आप को इस चीज़ से बुरा मत मानना या फिर बहुत तरीके से कि ख़त्म कर देना कि हाँ कि मैं बहुत बेकार हूँ, मैं बर्बाद हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा। दिस काइंड ऑफ थिंग फील होता है डेफिनेटली, इवन आई फील दिस पॉइंट ऑफ टाइम में फील होता है कभी कभी। बट रियलिटी इज दैट जब उस मैंने बताया ना उस कंस्ट्रेंट में अपने आप को अगर आप इनफ पैकेबल नहीं बना पाए, नहीं हुआ है, दैट इज इट। अब देखो जिसका सिलेक्शन हुआ है और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन दोनों में एक ही डिफरेंस है, दैट इज कि उसने जो कंस्ट्रेंट टाइम था अपने आप को इनफ कैपेबल बना पाया उस इंस्टीट्यूट में एंटर करने के लिए, वो एंटर कर गया। अगर आप अपने उस टाइम फ्रेम में अपने आप को नहीं बना पाए तो नहीं हुआ, दैट इज सिंपल सॉर्टेड था ये गेम। सिंपल सॉर्टेड 0 and 1 का गेम है, जहाँ पर अगर अपने आप को काबिल बना पाए तो आप उस चीज़ में एंटर कर जाओगे, अगर अपने आप को काबिल नहीं बना पाए तो नहीं एंटर कर पाओगे। अब द थिंग इज दैट समटाइम हम सोचते हैं कि हम कैपेबल इनफ है, हमें लगता है हमने पूरी प्रिपरेशन की, पूरी मेहनत की है, एंड हमें तो मिलना चाहिए था। द थिंग इज आई फेल्ट दिस फॉर एंटायर 1 year आफ्टर द एग्जामिनेशन, आई वॉज कैपेबल इनफ, व्हाई आई डिड नॉट गॉट इट। द थिंग इज this examination requires the 2 things. The first one is the knowledge, second one is the mental temperament. Maybe at this point of time you feel that you had enough knowledge, you know everything, whatever the J required, you know everything, आपको हर चीज़ की नॉलेज थी, कंसेप्ट आपके पता थे, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, हर एक चीज़ थी। मे बी यू हैव लैक्ड इन द मेंटल टेम्परामेंट। एक्जैक्टली आपको एग्जामिनेशन में कैसे परफॉर्म करना था, अभी पूरी प्रिपरेशन में आपका मेंटल टेम्परामेंट किस तरीके का होना था, शायद वो आप अपने आप को नहीं सिखा पाए। मे बी दैट वुड बी द कॉज जिसकी वजह से आपका ये जे एग्जामिनेशन को आप नहीं क्लियर कर पाए हो। दैट कुड बी वन ऑफ दोज रीज़न, दैट इफ नॉट नॉलेज द सेकंड कुड बी द रीज़न। तो आपको मैं बस मेरा एक ही चीज़ कहना है, दैट इज जस्ट फाइंड आउट व्हाट एक्जैक्टली हैड हैपेंड। अगर आपको लगता है कि आप ये अपने आप को अगर 1 साल एक्स्ट्रा देके आप इस अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो एंड उस एग्जामिनेशन के लिए काबिल बना सकते हो, प्लीज़ यू कैन टेक अ ड्रॉप। एल्स अगर आपको लगता है यू कैन डू समवेयर गुड, कहीं और अच्छा कर सकते हो आप, टेक दैट एंड फॉलो दैट पाथ। एंड मेरे को भी लगता है दैट इज दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम टू से दीज थिंग्स टू यू, बट स्टिल वी शुड ट्राई समथिंग। एंड आप नहीं हुआ तो लेट जस्ट ट्राई समथिंग एल्स, आप कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। दैट वॉज इट। बहुत समय लग जाता है उस चीज़ से बाहर निकलने में। अगर अपने आप को समझा के अच्छे से उस चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करना बुरा लगता है, डेफिनेटली बुरा लगता है। कोई कुछ भी समझाए आके कुछ भी बोले कि हाँ तुम काबिल थे, नहीं हुआ एग्जामिनेशन, किस्मत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फील होता है, डेफिनेटली यू फील दैट उस पॉइंट ऑफ टाइम में। कोई कुछ भी कहना है यार, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको पता है ना आपने कितना एग्जामिनेशन के लिए मेहनत किया या फिर आपके लिए कितना वैल्यूबल चीज़ है, एंड दूसरा कोई इंसान आके बोलता है अरे इसकी तो वैल्यू नहीं थी। डेफिनेटली दैट वॉज दी वैल्यूएस्ट थिंग जो कि आपको इस पर्टिकुलर एज में मिल सकता था, जो कि आपको लाइफ भर रहता ना वो टैग। बट डेफिनेटली जो चीज़ नहीं है, जो मिट गया तो मिट्टी उसको कैसा नहीं, जो भी चीज़, ठीक है। आई होप प्लीज़ डो नॉट टेक एनी रॉन्ग स्टेप और समथिंग। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिली लाइफ में। हर इंसान को आई गेट दिस सम लाइन की तरह तो पढ़ा था मैंने कि दैट इज आपको लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है, एंड आपको चीज़ मिलने के बाद आपको डेफिनेटली उसमें 100% देखिए करना होता है, ठीक है। दिस वॉज वन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को मिली थी, ठीक है। बाय बाय। आई होप समझ गए होगे। ज़्यादा रोना धोना नहीं है, रोना धोना है तो रो धो लो, फिर ठीक है अब आगे बढ़ो, उसी चीज़ में स्टक मत रहना, ठीक है, समझे। बाय बाय, टेक केयर, डू नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग विद योर सेल्फ एंड फैमिली का बोलेंगी या फिर रिश्तेदार या फिर दोस्त लोग, किसी का भी सिलेक्शन होगा उसको अच्छा लगा होगा, बट अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है डेफिनेटली बुरा लगता है। कैसे उस चीज़ को बोलो यार भाई, समय लगेगा, इस चीज़ से भी निकल जाओगे आप बहुत जल्द, तब आपको रियलाइज़ होगा दिस वाज जस्ट एन एग्जामिनेशन, ओके बाय।